दोस्तों, आइए आज गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ के बारे में अपने विचार आपके समक्ष रखता हूं। गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब सिखों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यह उनकी परंपरा और इतिहास से जुड़ा हुआ स्थान है। यह रोपड़ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर सतलुज नदी के किनारे गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाया हुआ शहर है। यहाँ कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इस शहर की महत्ता भाखड़ा नागल बांध से और अधिक बढ़ गई है और अब आनंदपुर साहिब रेल और सड़क मार्ग द्वारा बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यह ऐतिहासिक स्थान पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ यानी जिसको सुपनों का शहर कहते हैं, चंडीगढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आनंदपुर साहिब सिखों के 5 प्रमुख तख्तों में से एक तख्त है। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। जिस स्थान पर गुरु जी ने 5 प्यारों को अमृत छकाया था, उसी स्थान पर गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन दशम पिताजी के शस्त्रों के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिख इतिहास में और भी कई गुरुद्वारे यहाँ पर स्थित हैं, जैसे गुरुद्वारा गुरु का महल। इसमें 9वें गुरु जी ने अपने निवास के लिए बनवाया था। यहीं पर 10वें गुरु के 4 साहिबजादों का जन्म हुआ था। इसी के नज़दीक है गुरुद्वारा शीशगंज, जहाँ पर 9वें गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया था। गुरु जी का शीश भाई जैता जी दिल्ली लेकर आए थे सन 1675 में, जब चांदनी चौक में 9वें गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई थी। तो दोस्तों, उनका धड़ जो कि बताते हैं, जब उनकी शहादत हुई तो काली आंधी चली। उस काली आंधी का फ़ायदा उठाते हुए मुग़ल फ़ौजें जब आंधी में तितर बितर होकर छिप गई, तो भाई जैता जी ने गुरु जी का शीश जाकर एक कपड़े में लपेटकर उसको छिपाकर और उसको पहुंचाया आनंदपुर साहिब तक। तो कितना रिस्क लिया, रास्ते में जिन जिन जगहों पर रुके उन जगहों पर कितने छापे पड़े, कितनी परेशानियां भाई जैता जी को फेस करनी पड़ी, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इसी तरह धड़ जो कि काली आंधी में वहाँ पड़ा हुआ था, एक भूसे की गाड़ी भाई लखी शाह वणजारा जो कि वहाँ से निकल रहा था, जब उसने देखा कि गुरु जी का शरीर इस तरह लावारिस हालत में पड़ा हुआ है, तो उसने श्रद्धा दिखाते हुए अपने उसी गाड़ी में उस शरीर को लाद लिया और उसको घास फूस में छुपा कर अपनी झुग्गी, जहाँ दोस्तों आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, यहाँ उसकी झुग्गी हुआ करती थी, जहाँ पर प्रशासन के डर से, यानी कि मुगलिया सल्तनत जो उस समय इतनी हावी थी कि उसका खौफ हर व्यक्ति के मन में था, तो इस भक्त के मन में भी यही खौफ था कि मैं अगर उजग्गर में संस्कार करूँगा तो शायद मेरा भी बहुत बुरा हाल हो। इसका डर रखते हुए उसने मृत शरीर को अपनी झुग्गी में डालकर और झुग्गी में ही आग लगा दी। दोस्तों, यह त्याग एक भक्त ही कर सकता है। उसके पश्चात आज जहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है, आप सबके सामने है, गुरु जी की देन है, जहाँ हर समय भूखे को लंगर मिलता है और प्यासे को पानी मिलता है।
और रहने को स्थान मिलता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जिन जगहों पर गुरुद्वारा केसगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़ और आनंदगढ़ दिखाई देते हैं, वहाँ पर पहले 4 किले थे और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाए थे। गुरु गोविंद सिंह जी को मुगलों और राजपूत शासकों की सेना से कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। हर साल होली के अगले दिन आनंदपुर साहिब में सिख परंपरा के अनुसार होले मोहल्ले का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों संयोगवश वो दिन आज का ही दिन है, क्योंकि कल होली थी और आज होली का अगला दिन। हर साल होली के अगले दिन आनंदपुर साहब में सिख परंपरा के अनुसार होले मोहल्ले का त्यौहार का मनाया जाना लाजमी है, जो कि शुरू हो चुका है। उस समय यहाँ जंगी शान शौकत की झलक दिखाई देती थी। लगभग 2 लाख श्रद्धालुजन खुशी से भरपूर माहौल में यह त्यौहार मनाने आते हैं। यात्रियों के लिए आनंदपुर साहब में ठहरने की भी समुचित व्यवस्था है। पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से 5 डबल बेड वाले कमरे भी बने हुए हैं। नंगल में भी पंजाब सरकार का 70 कमरों वाला यात्री निवास है, जहां रिहाइश के लिए थोड़े खर्चे पर ही प्रबंध हो जाता है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बोर्ड की ओर से भी यात्रियों के लिए रिहाइश का प्रबंध किया गया है। ज़्यादातर यात्री रेल और सड़क के मार्ग आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं और कुछ लोग हवाई जहाज़ के द्वारा भी यहां आते हैं। इनके लिए नज़दीकी हवाई अड्डा चंडीगढ़ ही है, जहां से वे बसों द्वारा आनंदपुर साहिब की यात्रा करके यहां तक पहुंचते हैं। यात्रियों के लिए गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया संग्रहालय देखने योग्य है। गुरु तेग बहादुर जी ने दुखियों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जीवन बलिदान कर दिया। इस संग्रहालय में बहुत सी तस्वीरें हैं और चित्र हैं, जिनमें सिखों के संघर्षपूर्व इतिहास की झलक देखने को मिलती है और सिख इतिहास यहाँ पर भरपूर रूप से आपको पढ़ने और सुनने को मिलता है। हर तरह के यहाँ ग्रंथ मौजूद हैं, जिनके द्वारा आप सिख इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आने और जाने वाले सभी धर्मावलंबियों को, सभी भक्तों को, सभी संगतों को लंगर और रहने की सुविधा का मुफ्त आयोजन होता है। दोस्तों अगर आपका भी मौका लगता है तो इस पवित्र स्थान के दर्शन करने आप अवश्य जाइए। इसका नाम है गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब, जहां आज होला मोहल्ले की शुरुआत हो चुकी है और यह होला मोहल्ला कई दिनों तक चलता है। दोस्तों यह वृत्तांत यहीं तक है। यह वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करके अपने जैसे धर्मावलंबियों को, अपने जैसे धर्म के जिज्ञासुओं को इसको शेयर करना ना भूलें। कोई गलती हो तो माफ़ करें और इसी तरह के वृत्तांत आगे भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सारे प्रोग्राम आपको मिल सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।